वाह भाई जी वाह, अरे हम तो आपके मुरीद हो गए, आपके चरण का मन करता है आपके चरण धो के पी लूं। ऐसा हड़काया आपने, अरे ऐसा हड़काया कि जिंदगी भर याद रखेंगे वो लोग आपको। और ये डॉक्टर जूही ना, डॉक्टर वर्मा के पास गई होगी और पूछी होगी आपने ऐसा क्यों किया। अरे भाई, एक पत्नी की पीड़ा हम समझते हैं, लेकिन नाइंसाफी हमसे बर्दाश्त नहीं, हम क्या करें। अब नया खून है, जोश है, डॉक्टर वर्मा से सच उगलवाने की कोशिश करेगी हर तरह से। लेकिन भाई जी, डॉक्टर वर्मा ने कहीं कुछ बक दिया तो? वो कुछ नहीं बोलेगा, ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए। और जहां तक मैं समझता हूं, डॉक्टर शशांक एक समझदार इंसान है, वो डॉक्टर जूही को वर्मा से बात करने से जरूर रोकेंगे। Excuse me, Mr. Verma. जूही, just a second. कुछ फायदा नहीं है जूही। देखो जूही, जिस इंसान ने अपने जमीर से मुंह फेर लिया हो, उस पर तुम्हारी बातों का कोई असर नहीं होगा। सर, बात तो मैं करके रहूंगी। शब्दों में बहुत ताकत होती है। मेरी बात का उन पर क्या असर पड़ेगा, ये तो बात करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सर, मैं बस एक बार उनकी आंखों में आंखें डालकर यह पूछना चाहती हूं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। ठीक है जूही, तुम वही करो जो तुम्हें ठीक लगता है। लेकिन फिर भी जूही डॉक्टर शशांक की बात नहीं मानेगी। आप क्या कहते हैं भाई जी? जोश है, जो करना चाहती है करने दो। सच्चाई का पता लगाना चाहती है, लगाने दो। आखिर हम भी तो सच्चाई के पुजारी हैं। धन है भाई जी, आप तो धन है। सर, आपका नाम बहुत बड़ा है, इसे ऐसे गिरने मत दीजिए। जब मैं पहली बार संजीवनी में आई थी ना, तो आप जैसे सीनियर डॉक्टर्स को देखकर हमेशा सोचती थी कि मैं आप जैसे बनूं, कामयाब, ईमानदार, डेडिकेटेड। क्योंकि हमारे लिए तो हमारे सीनियर्स ही सब कुछ होते हैं, हमारे रोल मॉडल्स होते हैं। हम लोग आप ही को देखकर तो सीखते हैं। और जब हमारे सर, जिसकी हम इतनी इज्जत करते हैं, जब वही हमारा विश्वास, हमारा भरोसा तोड़ दे, तो बहुत दुख होता है सर। जिंदगी में कुछ ब्लैक और व्हाइट नहीं होता, लेकिन ये बात तुम अभी नहीं समझो। लेकिन सच और झूठ में कोई बीच का रास्ता नहीं होता। मुझे जो भी कहना था मैं सबके सामने कह चुका। लेकिन मैं सच सुनना चाहती हूँ। मैं वो जानना चाहती हूँ जो सब लोग नहीं जानते। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी क्या मजबूरी है, आप किसके दबाव में आकर ये सब कर रहे हैं। डॉक्टर जूही, तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना मेरे लिए जरूरी नहीं। हमारे भाई साहब अस्पताल गए और डॉक्टर की लापरवाही की वजह से उन्होंने दम तोड़ दिया। डॉक्टरी के पेशे को उन्होंने धंधा बना लिया है। क्या ये सच है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट झूठी थी? 100% सच है, 100% सच है ये। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट डॉक्टर राहुल की पत्नी ने बनाई और अपने पति को बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। लेकिन ये नाइंसाफी है। इसके खिलाफ हमारी आवाज पहले भी बुलंद थी, अब भी बुलंद है और बुलंद रहेगी। हम
चुप नहीं बैठेंगे। अरे भाई जी जिंदाबाद, भाई जी जिंदाबाद। तो जैसा आपने सुना, लोक पार्टी के नेता श्री सुधीर यादव की मौत महज एक लापरवाही नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश का नतीजा है। डॉक्टर की लापरवाही पर उनकी पत्नी डॉक्टर जूही सिंह ने पर्दा डाला। क्या यह अपोजिशन पार्टी की चाल है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। शरद मेहता, स्टार न्यूज, मुंबई। कोई अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए किस हद तक गिर सकता है? अरे बेटा, इनके कोई सगे नहीं होते, सब कुर्सी का खेल है। अब क्या होगा? मेरे राहुल पर इल्जाम लगाकर क्या मिलेगा इन लोगों को? इलेक्शन करीब आ रहे हैं ना, उनके हाथ एक ट्रम्प कार्ड लग गया है। मेरी बात मानिए, वो लोग इस मामले को बहुत लंबा खींचेंगे। मैं कल ही पंडित जी को बुलाती हूँ और पूछती हूँ कि ये ग्रह कब टलेंगे। मुझे तो लगता है कि कोई जलता है हमारे बच्चों से। प्लीज दादी, प्लीज, ये क्या बचपन है दादी? इस मामले का ये हल तो बिल्कुल नहीं है। राहुल, उन लोगों की पहुंच बहुत ऊपर तक है। प्लीज मेरी बात मान ले। सुलह करता क्यों नहीं उनके साथ? किस बात की सुलह कर लूं? किया क्या है मैंने? एक इंसान की जान गई है, कैसे करेंगे वो सुलह? मां, लेकिन कई और जिंदगियों को बचाने के लिए सुलह हो सकती है ना। राहुल, राहुल तो समझता क्यों नहीं है? उनकी चाल है तुझे फंसाने की और तू खामखा इसमें फंस चुका है। राहुल, मैं जानता हूं वो लोग कुछ करने वाले हैं और जो कुछ करेंगे बहुत ही खतरनाक करेंगे। राहुल, अच्छा ठीक है, अपने बारे में नहीं सोचना तो मत सोच, कम से कम जूही के बारे में सोच ले। राहुल, भगवान ना करे कल तुझे कुछ हो गया तो जूही का क्या होगा? तेरे बिना वो कैसे रहेगी? राहुल देख, राहुल तो मेरा छोटा भाई है, मैं नहीं चाहता कि तेरा करियर बर्बाद हो जाए। राहुल, इस मामले का यही हल है, प्लीज सुलह कर लेना उनसे। कोई समझाओ ना इसे प्लीज। अरे सुजाय बाबू, बैठिए बैठिए। तू क्या देख रहा है? अरे भैया जी के लिए चाय वाय लाओ। और सुनो, चाय में पानी कम दूध ज्यादा और शक्कर थोड़ा प्यार से डालना। भैया जी को यहीं से इलेक्शन का टिकट मिला है, नहीं कायदे से काम करना, समझे? क्या? अरे आपने आने की तकलीफ क्यों की? एक फोन ही कर देते। इंस्पेक्टर साहब, हमारे भाई जी उसूलों के बहुत पक्के आदमी। अरे रिपोर्ट तो थाने में लिखाई जाती है ना, अब आप तो नहीं FIR दर्ज कीजिए। एक मामूली से डॉक्टर की लापरवाही ने हमारे भैया जी की जान ले ली। उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर राहुल मेहरा। सिर्फ रिपोर्ट ही नहीं लिखनी है इंस्पेक्टर, उसे सजा भी मिलनी चाहिए। हाँ, जरूर मिलेगी। अपराधी को सजा दिलाना ही हमारा काम है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, पुलिस पर भरोसा रखिए। साहब, आपसे कोई मिलने के लिए आया है। जो भी हो, कह दो मैं घर पे नहीं हूं। जी। सॉरी डॉक्टर वर्मा, मुझे इस तरह से आपके घर आना ही पड़ा। जब इंसान अपने दिमाग को जरूरत से ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देता है तो अक्सर सरदर्द होता ही है। ये आपका बेटा है? बहुत प्यारा है। क्या नाम है? अभिमन्यु। अभिमन्यु, जिसके पिता ने कभी मुसीबत से हार नहीं मानी। महाभारत तो पढ़ी होगी ना आपने? सर, जब अभिमन्यु बड़ा होकर आपसे पूछेगा कि संजीवनी जैसे एक रेप्यूटेड हॉस्पिटल से आपने रिजाइन क्यों किया, तो आप क्या जवाब देंगे? देखिए डॉक्टर जूही, ये मेरा घर है
और आपकी हर बात सुनना मेरे लिए जरूरी नहीं है। आप मेहमान हैं, अगर चाय पीना चाहती है तो पी सकती है और फिर जाइए यहां से। वैसे ही बहुत परेशान। आई एम सॉरी डॉक्टर वर्मा, मैं आपकी प्राइवेसी में दखल दे रही हूँ। हमारी परेशानी अक्सर हमारी अपनी खुद की बनाई होती है। आप बताइए, आप क्या करेंगे? आई थिंक दिस इज इनफ। अभिमन्यु बाबा, चलो चलो स्कूल चलो, रिक्शा आ गया है। अभिमन्यु आज स्कूल नहीं जाएगा। रमेश तुम जाओ। बाबा ठीक तो ना साहब? कहा ना तुम जाओ यहां से। मैं चलती हूँ। मैंने सोचा कि आपको वो प्रतिज्ञा याद दिला दूं जो डॉक्टर बनने से पहले हम डॉक्टर्स लेते हैं, आवर मेडिकल डॉक्टर ओथ। शायद आप वो भूल रहे हैं। इसलिए एक डॉक्टर होकर एक बेकसूर डॉक्टर की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।